हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे, जो कि 2024-25 वाले सेशन के लिए सामाजिक विज्ञान आपका एसएसटी का सिलेबस होगा ये। और आपको पता है आपकी अब 4 बुक होती है। भारत एवं समकालीन विश्व हिस्ट्री की बुक होती है, समकालीन भारत ज्योग्राफी की बुक होगी, लोकतांत्रिक राजनीतिक आपकी सिविक्स की बुक होगी और अर्थशास्त्र आपकी इकोनॉमिक्स की बुक होगी। ये नया सब्जेक्ट है, नया है, तो इसे भी आपको पढ़ना है। और सभी बुक्स में जितने भी चैप्टर हों वो आपके 20 यानी सारी बुक इक्वली नंबर की आ रही हैं। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होता है फाइनल टर्म के लिए। मिड टर्म का भी 80 का होता है, पर उसमें आधे चैप्टर ही आते हैं, पर फाइनल टर्म में पूरे चैप्टर आते हैं, वो हमें आपको देखना है। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं और 100 नंबर यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका भारतीय विश्व समकालीन विश्व यानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका आएगा फ्रांसीसी क्रांति, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी जितनी भी दुनिया में क्रांति हुई है, जितनी दुनिया में लड़ाई हुई है, सबसे पहली लड़ाई जो थी फ्रांस की थी। और इन्होंने लोगों को सिखाया कि हाँ, हमें भी अपना शासन चलाना चाहिए, राजा महाराजाओं के बीच में नहीं, उनकी क्यों माने हम। तो ये सोच जो थी वो फ्रांस में ही आई थी। तो ये इसलिए इसे पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि भले ही किसी ने सही तरीके से ना हो, पर जो किसी चीज़ की खोज करता है, पहली बार खोज करता है, तो उसी का नाम होता है। तो यही फ्रांसीसी क्रांति का टाइप रिलेटेड है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर समझ भी ना आए पर उसे रट ज़रूर ले रही है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट चैप्टर भारतीय समकालीन विश्व का ही आपका यानी हिस्ट्री का ही आपका चैप्टर नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। पर ये चैप्टर सिर्फ आपका मध्यवर्ती परीक्षा और आवधिक परीक्षा यानी जो आपका पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, असेसमेंट होते हैं, उन्हीं में आएगा। आपका ऐसे पेपर में नहीं आएगा, फाइनल टर्म में नहीं आएगा, मिड टर्म में आएगा, पर फाइनल टर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट दूसरी बुक आपकी लोकतांत्रिक राजनीति, जो सिविक्स की बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और सिविक्स की बुक से ही चैप्टर नंबर 2 भी आएगा आपका संविधान निर्माण। और फिर आपका समकालीन भारत 1 यानी ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 1, भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप और चैप्टर नंबर 3 अपवाह। और अर्थशास्त्र की बुक से पहला चैप्टर आपका पालमपुर गांव की कहानी। पर ये चैप्टर भी आपका सिर्फ मध्यवर्ती परीक्षा में आएगा और पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, फाइनल टर्म में ये चैप्टर आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र से चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। और यहाँ तक आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा। 13 सितंबर 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा यहाँ तक सिलेबस। एंड इसके बाद जो है आपको जो है वो मध्यवर्ती परीक्षा आपकी होंगी, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद अक्टूबर में आपका पेपर फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी, जिसमें आपको हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और आपको फिर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और फिर आपको हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और फिर सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज और चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। फिर आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल की बुक से आपका चैप्टर नंबर 4 जलवायु पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पर ये चैप्टर सिर्फ मानचित्र के लिए है, यानी ये चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी मैप वाले क्वेश्चन हैं और मैप पॉइंटिंग वाली चीज़ें हैं वही पढ़नी है और कुछ नहीं। फिर समकालीन भारत 1 यानी ज्योग्राफी की बुक से ही चैप्टर नंबर 6 आएगा, जनसंख्या। देन चैप्टर अर्थशास्त्र की बुक से आपका चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती, चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी बता दिया, सेकंड टर्म का सिलेबस भी बता दिया। 31 जनवरी 2025 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस आपका आएगा, पूर्ण कीजिए। और आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल टर्म एनुअल टर्म में
मूल्यांकन किया जाएगा, यानी आएगा। पूरे फाइनल टर्म से क्वेश्चन आएंगे, सारे टर्म 1 का भी कोई चैप्टर आएंगे और टर्म 2 का भी आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका CBSE का सिलेबस था, सॉरी ये आपका DOE का सिलेबस था। CBSE का सिलेबस भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।